देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव, आप तो देवों के देव महादेव हैं और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका उस सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। यही से मैं आप विनती मांगती हूँ आपसे। आज मैं एक माता का शेरावाली माता कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे माता अपना भक्त पर कृपा करती हैं और कैसे ऑटो वाला का माँ ऑटो में बैठकर वो भक्त का उद्धार करती हैं। एक गांव में एक सोहन नाम का एक ऑटो वाला रहता है। वो रोज़ ही ऑटो चलाता है और ऑटो चलाते के अपना ज़िंदगी व्यवस्था करता था, अपना परिवार का गुजारा। मगर इतना पुराना ऑटो था कि कोई ग्राहक उसको ऑटो में चढ़ने के लिए तैयार ही ना होके, क्योंकि उसका ऑटो दम टूटा फूटा था। मगर पैसा ही नहीं था कि वो ऑटो ले सके दूसरा। ये और जो ऑटो वाला थे वो हंसते थे, कहते थे अरे सोहन भैया आप कहिया तक ये टूटा फूटा ऑटो चलाइएगा, आप जाकर दूसरा ऑटो ले लीजिए। तो कहता था कि जैया शेरावाली माँ चाहेंगी तैया मेरा ऑटो किना जाएगा। आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑटो नहीं किन सकता हूँ। और वो माता का भक्त था। पति पत्नी दोनों एकदम नीच होकर एकदम पूरा दिल साफ कर कर माता का पूजा करते थे। वो उसका सवारी 2 गो बैठे 3 गो बैठे, उसी में से वो 10 रुपये 5 रुपये बचाकर माता का पूजा करते थे। एक दिन क्या होता है कि नवरात्र का दिन आने वाला रहता है। तब पत्नी कहती है अपना पति से कि सुनिए आपका तो ऑटो चल ही नहीं रहा है, फिर मैं कैसे कन्या जिवाऊँगी और कैसे 9 दिन माता का मैं पूजा का सामान जुटाऊँगी। आपका ऑटो से कुछ गुजारा हो ही नहीं रहा है। आप ऐसा कीजिए कि आपने जो मुँह दिखाई पर हमको अंगूठी दिए थे सोना का, वो अंगूठी बेचकर हम उसको माता के लिए 9 दिन के लिए प्रसाद ला दीजिए और जितना सारा होता है चुनरी उनी कन्या जमाने का सब कुछ पैसा बचा लीजिएगा। 9वां दिन में वो भी काम कर लूँगी। पति भी कहता है कि ठीक है हमारे पास पैसा नहीं है तो अंगूठी ही दो, मैं बेचकर माता का सामान जुटाता हूँ। और अंगूठी बहुत पत्नी को प्यारा था, मगर वो माता के भक्ति के आगे कुछ उसको पति का दिया हुआ निशानी था, मगर वो माता के भक्ति से बढ़ के कुछ नहीं था उसके लिए। वो देने घड़ी बहुत सोचती है, मगर फिर अपना हाथ में से अंगूठी उतार कर देती है। जाता है पति और माता के पूरा 9 दिन का नवरात्र का सामान किन के लिए आता है। जब 9 दिन सामान किन के लिए आता है तब माता शेरावाली को शेर बोलता है मैया को ऊपर कि हे माँ ये देखिए सोहन और उसकी पत्नी कितना सच्चा मन से आपका भक्ति करते हैं। अपना वो जो इंसानी रखी हुई थी पति का वो भी आज बेच के आपको नवरत्न के पूजा में लगा दी। हे माँ उसका किस्मत बदल दीजिए। उसी समय शेरावाली माँ कहती है कि हे शेरा तू मेरा बात समझो, ये जन्म वो जन्म में जितना लोग बुरा कर्म किए हैं सब ये धरती पर ही भोगना है। ये जन्म में लोग जितना अच्छा कर रहे हैं उसको वो जन्म में मिलेगा। ये सब उसका वो अगला जन्म का भाग का सब कर्तव्य है। जितना दुख चल रहा है इतना उसको कष्ट हो रहा है। मगर तुम्हारा कहला से मैं परीक्षा लेती हूँ, सोहन का देखती हूँ कि वो परीक्षा में सफल होता है कि नहीं। अगर वो परीक्षा में सफल हो जाएगा तब मैं उस पर कृपा कर दूँगी। शेरा का बहुत शेरा बोलता है। शेरा का बात मान के माता दयालु माता के मन में करुणा भर आता है और कहती हैं कि ठीक है शेरा मैं जाती हूँ धरती पर। उसी समय शेरा जिद करने लगता है कि मैं आपको पीठ पे बैठा के ले चलूँगा। तब माता बोलती हैं कि नहीं तुम जाओगे तो नहीं हो पाएगा, तुम मुझे अकेले ही जाने दो, तुम घर पर वहीं पर रहो, पर्वत पर रहो। शेर ऊपर रह जाता है और माता के बूढ़ी का रूप लेके आती हैं। और उसी दिन बहुत कस के घाम कोई लड़ता है। माता क्या होता है कि माता घामा से माता घुमड़ी कर कर गिर जाती हैं। तो 3 ऑटो वाला लगा के खड़ा रहता है एक जगह। जब माता गिरती हैं तो तीनों ऑटो वाला सोचता है कि चलो हमको सवारी मिल गया, ये बूढ़ियों को बैठा के अपना ऑटो में ले जाएंगे और दुगना पैसा मांगेंगे। और उनका पर्स रहता है। उसी समय पर्स टांग लेती हैं माता, पर्स ले लेती हैं, खूब झोला में पैसा ले लेती हैं। उसी समय चोर आता है 2 गो गाड़ी से माता का झोला कर खींच के लेकर भाग जाता है। जब तीनों जो रहता है ऑटो वाला तो माता गिरती हैं तो कहती हैं कि कोई तो मुझको उठा दो। तो ये तो बेचारा अपना सोच में पड़ता है कि कैसे मेरा ज़िंदगी चलेगा, कैसे मेरा परिवार चलेगा। आज ऑटो भी चला रहा हूँ तो पुराना ऑटो में कोई बैठ नहीं रहा है और वो लोग ऑटो में आदमी बैठता है नया ऑटो में। आज मेरे पास भी नया ऑटो रहता तो मैं भी मेरे भी ऑटो में कहाँ का बैठता।
तीनों आता है, कहता है बूढ़ी माता को कि आप मेरे ऑटो में बैठ जाइए, आइए और हम आपको कहाँ जाना है छोड़ देते हैं। क्या सोचता है लोग कि एगो झोला तो लेकर लोग भाग गया और एगो झोला में जरूर पैसा कौड़ी रख ले होंगे। तो उसी समय माता बोलती हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमको बड़ी पटन देवी के मंदिर जाना है, तुम हमको वहाँ पर उतार दोगे। तो तीनों कहता है कि है, हाथों नहीं देता है, हाथ भी नहीं बढ़ाता है, और कहता है जितना जितना चाव से दौड़ के तीनों ऑटो वाला आई रहता है उतने चाव से कहता है कि है पैसा भी नहीं है, हम आपको मंगनी में ले जाएंगे, ये घामा में हम आपको नहीं ले जा सकते हैं। जब पैसा ही नहीं है तो अपना पहिल ग्राहक हम अपना बोहनी नहीं खराब करेंगे। तीनों ऑटो वाला माता को छोड़ कर चल जाता है। उसी समय ये सोचता है कि मेरा पुराना ऑटो में तो कोई बैठता नहीं है, तो इसीलिए जब वो तीनों चल जाता है तो सोहन आता है, आवा का हाथ बढ़ाता है। अब हम जगत जननी माँ को हाथ देकर उठा लेता है। जब माँ उठती है तो कहती हैं कि ये बेटा वो तीनों बिना पैसा नहीं दी तो तीनों छोड़ के चल गया, तुम भी मुझे छोड़ के चल जाओगे। मुझे पटन देवी वाली बड़ी मंदिर में जाना है जहाँ पर बड़ी माँ है पटन देवी में। तब कहता है ऑटो वाला कि नहीं बूढ़ी माँ, सब चीज़ पैसा ही नहीं होता है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसे भी मैं दिन भर बैठा रहता हूँ, मेरे ऑटो में कोई नहीं बैठता है क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरा ऑटो टूटा फूटा है। तब माता जगत जननी क्या करती हैं कि उसका ऑटो में बैठ जाती हैं। जैसी ही माँ उसका ऑटो में बैठती हैं और जैसी वो बोलता है कहाँ जाना है तो माँ नाम बताती है पटन देवी का। जैसे वहाँ पर उतारती हैं और जैसे माँ ऑटो में से उतरती हैं, उतरते ही ऑटो में से माँ को ऑटो दम खूब बढ़िया हो जाता है। और वो जो झोला जो छोड़ के माता गई रहती हैं वो झोला में खाली सोना का सिक्का रहता है। तब कहता है, देखता है कि मेरा ऑटो का दम नक्शा ही चेंज हो गया है और मेरा ऑटो दम नया का नया हो गया है। वही सिक्का से वो फिर 2 ऑटो और निकाल लेता है और जाकर मंदिर तर गोर लग, फिर वही ऑटो से उतर के जाता है, माता को गोर लगता है, कहता है कि हे माँ, आप ज़रूर ही पटन देवी के माता ही हैं जब आप मेरे ऑटो में बैठी हुई थी। हे माँ, मैं आपको पहचान न सका, आज आप हमको दर्शन देकर धन हो गई। हे माँ। और माता को उसी समय घुराने लगता है। माता शेर पर अपना शेरा को बुलाती हैं और साक्षात माँ दम उनको सोहन को दर्शन देती है और कहता है सोहन कि आपने मुझे सब कुछ से भर दिया है। हे माँ, मेरा ऑटो भी हो गया और इतना सारा पैसा जो माँ छोड़ दी थी ऑटो में उनका, वही पैसा से 3 ऑटो निकलता है। तो इसीलिए माँ कहती हैं, वही घड़ी कहती हैं कि पुत्र, ये धरती पर ऐसा भी आदमी है कि अगर पैसा किसी के पास नहीं रहेगा तो कोई मदद कर सकता है, मगर यहीं पर ऐसा भी आदमी है अगर किसी पास पैसा नहीं रहेगा तो छोड़ कर चल जाएगा। जैसे वो तीनों ऑटो वाला ने किया। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसीलिए मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि सब दिन तुम भरा पूरा रहोगे और सब दिन मेरा भक्ति करते रहोगे और कोई चीज़ की तुमको भी दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे जगत जननी माँ ने ऑटो वालों को कल्याण किया, वैसे सब गुरु भाई बहनों का कल्याण करे। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।